नमस्कार, मैं आरती यादव और आज आप सभी के लिए जनरल नॉलेज के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके खेल से संबंधित हैं, स्पोर्ट्स से संबंधित हैं और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी बीएससी नर्सिंग हो आपका, चाहे पैरामेडिकल हो आपका, चाहे आपका एम्स बीएससी नर्सिंग हो, इन सभी एग्जाम्स में खेल से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास को आप सभी लोग कंप्लीट जरूर देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास में। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक बात और बोलना चाहती हूँ कि इस चैनल पर जनरल नॉलेज, साथ ही साथ फिजिक्स, कुछ केमिस्ट्री को, कुछ बायोलॉजी की सबसे ज़्यादा वीडियो आपको देखने के मिलेंगी। नर्सिंग एप्टीट्यूड की भी काफ़ी वीडियो हम डाल चुकी हूँ, तो आप उन वीडियो को भी जाके देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है वीडियो जो आपके एग्जाम में आपको जरूर ही बेनिफिट पहुँचाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लें। ज़्यादा टाइम आपके पास भी नहीं है और हमारे पास भी नहीं है। आपका एग्जाम जो है क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, खेल से संबंधित यदि क्वेश्चन करा रहे हैं तो आपको खेल मंत्री का नाम भी पता होना चाहिए। द करेंट स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी भारत के वर्तमान खेल मंत्री कौन है? सुशील है, असलाम शेर खान है, विजय गोयल है, अनुराग ठाकुर है। तो राइट आंसर जो आपका होगा वो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, अनुराग ठाकुर। ये भारत के वर्तमान में खेल मंत्री हैं आपके। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कॉपी पेन लेके बैठे, जो भी पॉइंट हम यहाँ पर आपको बताएं वो सभी पॉइंट लिखते हुए चले, जिससे आपको ये चीजें एग्जाम तक याद रहे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम तक आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन हमारा संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, यानी संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जुड़ी है? एग्जाम आपका इंग्लिश में होगा, पहली बात इस बात को भी ध्यान रखें। हिंदी में आप क्वेश्चन भले ही देखें लेकिन आपको इंग्लिश में आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम जो यूपी बीएससी नर्सिंग का है वो आपका इंग्लिश में होगा। एम्स का दोनों में आता है, सीपी नेट का दोनों में आता है, तो इसी वजह से हम इंग्लिश हिंदी दोनों लेके आते हैं। अन्यथा यदि यूपी बीएससी नर्सिंग के लिए कराते तो केवल इंग्लिश में ही क्वेश्चन में कराते, लेकिन बाकी के बच्चे ये कहेंगे कि आपने मेरे लिए क्वेश्चन क्यों नहीं डाले, तो इसलिए मुझे सभी को देखना पड़ता है, यहाँ पर हिंदी वालों को भी और इंग्लिश वालों को भी। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी जो आपकी है वो फुटबॉल से संबंधित है, हॉकी से, फुटबॉल से, बास्केटबॉल से या बैडमिंटन से। तो संतोष ट्रॉफी जो है वो आपकी फुटबॉल से संबंधित है। राइट आंसर जो आपका होगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छे लगे तो अच्छी बात है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलती रहेगी हमारे द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी फॉर्मेड, यानी आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना जो हुई थी आईसीसी की वो आपकी कब हुई थी? 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में आईसीसी की स्थापना हुई थी। तो राइट आंसर जो आपका होगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आईसीसी में कितने सदस्य जुड़े हुए? तो 106 सदस्य हैं टोटल। यहाँ पर आईसीसी में कितने सदस्य जुड़े हुए हैं? तो 106 सदस्य यहाँ पर टोटल हैं इससे संबंधित। ठीक है, कब हुई थी? तो 1909 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना की गई थी। आगे क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हॉपमैन कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? हॉपमैन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो हॉपमैन जो कप है आपका वो टेनिस से संबंधित है, हॉकी से, क्रिकेट से या बैडमिंटन से? तो ये आपका जो है वो टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? टेनिस से। टेनिस खेल से आपका कौन सा कप संबंधित है? हॉपमैन कप। आप टेनिस खेलने के लिए बहुत ही उतावले रहते हो, हॉप यानी कि आशा करते हो कि मुझे टेनिस खेलने को मिल जाए कहीं ना कहीं, तो हॉपमैन आदमी जो होता है वो टेनिस खेलने के लिए काफी आशा करता रहता है। तो हॉप से आप याद कर सकते हो, हॉप यानी आशा, मेन माने आदमी, यानी टेनिस खेलने के लिए आप काफी उतावले रहते हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, याद कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कर लोगे। आगे देखिए कुछ, देखो यहाँ पर आपके कप दिए हुए, पहले हम आपको हिंदी में दिखा देते हैं फिर हम आपको इंग्लिश में दिखा देंगे। जैसे हॉकी से कौन कौन संबंधित है, तो इसमें इंपोर्टेंट जो होंगे उन पे आप टिक कर लेना, उन्हें कहीं पर लिख लेना। जैसे आगा खान कप पूछा जाता है, ध्यानचंद ट्रॉफी कप हॉकी से संबंधित है, पूछा जाता है। ध्यानचंद जो जीते वो आपके, उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, ये आपके हॉकी से संबंधित थे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ध्यानचंद किससे संबंधित है? तो ध्यानचंद जो है वो हॉकी से संबंधित है, इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। ठीक है,
आजलन शाह कप, ये आपसे नहीं पूछे। इंदिरा गांधी गोल्ड कप याद कर लो, रंगा स्वामी कप याद कर लो, ये 4 कप आपको याद होने चाहिए। क्रिकेट से संबंध सीके नायडू ट्रॉफी है आपकी, देवदत्त ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी है और रणजी ट्रॉफी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रणजी ट्रॉफी ये आपसे पूछी जाती है। टेनिस से डेविस कप है, बिली जीन कप है, हॉपमैन कप है, लेवर कप है, एटीपी कप है, ये सब आपके टेनिस से संबंधित हैं। उसी प्रकार से फुटबॉल से संबंधित बीसी रॉय ट्रॉफी है, बोरदोलोई ट्रॉफी है, डूरेंट कप है, ये आपसे पूछा जाता है, डूरेंट कप। नेहरू गोल्ड कप पूछा जाता है आपसे। संतोष ट्रॉफी आपसे पूछी जाती है, पूछा जाता है कि संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो वो आपकी फुटबॉल से संबंधित है। सुब्रतो कप किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से आपकी संबंधित है। अब देखो यहाँ पर इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं वो इंग्लिश में इस चीज को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हॉकी से संबंधित आपसे पूछा जाए या फुटबॉल से संबंधित आपसे पूछा जाए, तो हॉकी में आपको याद करना आगा खान है, ध्यानचंद है आपका ट्रॉफी, और आपका अफजल शाह कप है, इंदिरा गांधी है, गोल्ड कप है, रंगा स्वामी कप है। ये क्रिकेट से संबंधित यहाँ पर लिखे, जैसे यहाँ पर आपका इंपोर्टेंट है दिलीप ट्रॉफी है आपका, सीके नायडू ट्रॉफी है, ठीक है। टेनिस से आप याद कर लेना, ये हॉपमैन कप है, यहाँ पर एटीपी कप है आपका, डेविस कप है। उसके बाद फुटबॉल में आप याद कर लेना कौन सा, यहाँ पर संतोष ट्रॉफी आपका, बीसी रॉय ट्रॉफी है, ये सब आपके फुटबॉल से संबंधित है। तो इनको कहीं पर नोट डाउन जरूर कर लेना अपनी कॉपी पर, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया जो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। फीफा विश्व कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। फीफा वर्ल्ड कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फीफा विश्व कप कब से स्टार्ट हुआ था, तो ये 1930 ईस्वी से स्टार्ट हुआ आपका। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है फीफा का, तो फीफा का हेड क्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेड क्वार्टर है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेड क्वार्टर। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1930 ईस्वी में हुई थी। ये किससे संबंधित है, तो ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है, फुटबॉल से। तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फीफा विश्व कप किससे संबंधित है, फीफा फुट, ऐसे याद कर सकते हो। देखो फीफा में भी फा आ रहा है और फुट में भी फा आ रहा है, तो फा से फा लगा दो, याद हो जाएगा। काफी हद तक याद रहेगा, काफी दिनों तक याद रहेगा। यदि आप रिवाइज कर लोगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा। फीफा किससे संबंधित है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है आपका। फा से फा लगा लेना उसमें, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन दिया है एशिया कप किससे संबंधित है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए। एशिया कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है, अंडर वाटर हॉकी से, क्रिकेट से, रग्बी से या बेसबॉल से। तो देखो एशिया कप जो आपका है वो क्रिकेट से संबंधित है। एशिया कप जो है वो कैसे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे यहाँ पर ओलंपिक पदक जीतने वाली, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वोमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इस क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर करना, ठीक है। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो आपकी थी वो पीटी उषा थी, मैरी कॉम थी, अंजू बॉबी जॉर्ज थी या कर्णम मल्लेश्वरी थी। तो आपकी देखो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, पीटी उषा जो है इन्हें ट्रैक और फील्ड कहा जाता है। ट्रैक फील्ड खिलाड़ी कहा जाता है, ट्रैक और फील्ड खिलाड़ी इनको कहा जाता है। इनको कह सकते हैं आप, एक नाम इनका और है पीटी उषा का, इनको उड़न परी भी कहा जाता है। उड़न परी के नाम से इनको जाना जाता है। पीटी उषा धावक एक आपकी, ठीक है। मैरी कॉम ये आपकी किससे संबंधित है, तो ये आपकी मुक्केबाज है। कौन है ये आपकी, ये आपकी मुक्केबाज से संबंधित, मुक्केबाज है ये मैरी कॉम, ठीक है। और उसके बाद ये आपसे पूछा जाए कि पहली महिला कौन सी थी जिसे ओलंपिक पदक मिला था, तो वो कर्णम मल्लेश्वरी नाम की जो महिला थी उनको सबसे पहले ओलंपिक पदक मिला था। ये क्या थी, तो ये आपकी वेट लिफ्टर है। कौन है ये आपकी क्या है, तो वेट लिफ्टर। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कर्णम मल्लेश्वरी किससे संबंधित है, तो ये आपकी भारोत्तोलक है या वेट लिफ्टर इनको कहा जाता है। कहाँ की रहने वाली है, तो ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। और आंध्र प्रदेश में इनको क्या कहा जाता है, तो इनमें आंध्र प्रदेश की इनको लोहे महिला के रूप में जाना जाता है। आंध्र प्रदेश की यानी आयरन मैन ऑफ आंध्र प्रदेश, आयरन मैन तो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। पूछा जाए आयरन वोमेन इन आंध्र प्रदेश का किसे कहा जाता है, तो आयरन वोमेन
ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का इन्हें लोहे मेला के नाम से जाना जाता है। किनको? कर्डम मल्लेश्वरी को। ये कहाँ की रहने वाली थी? तो ये आपकी आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। तो आयरन वुमेन के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये किससे संबंधित है? तो ये वेट लिफ्टर से संबंधित है। ठीक है। और अंजू बॉबी जॉर्ज जो थी वो केरल की रहने वाली थी। किसे रहने? केरल की रहने वाली थी। मेरी कॉम किससे संबंधित है? तो ये मुक्केबाज से संबंधित है। पीटी उषा उड़न परी है, इन्हें ट्रैक और फील्ड कहा जाता है। ये भी केरल की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? केरल की। ठीक है, पीटी उषा। आगे देखिए, राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। आगे क्वेश्चन आपका दिया हुआ, कप्तान रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? वेन इज द कैप्टन रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम लोकेटेड? स्टेडियम नहीं लिखा हुआ, आप लिख लेना। कप्तान रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम जो है वो आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये स्टेडियम जो आपका है वो आप सभी को पता होना चाहिए, ये ग्वालियर में स्थित है। आपका कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में। ग्वालियर कहाँ पड़ता है? तो ये आपका भोपाल यानी कि एमपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? एमपी में। ग्वालियर में ये आपका स्थित है। पूछा जाए इंदौर में, पूछा जाए इंदौर का कौन कौन सा है? इंदौर में आपका एक है होलकर क्रिकेट स्टेडियम है आपका इंदौर में। ठीक है। एक आपका और है यहाँ पर नेहरू स्टेडियम जो है वो भी आपका इंदौर में है। आपका कहाँ पर है? ये इंदौर में। तो ग्वालियर में कौन सा है? कप्तान रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। होलकर पूछा जाए, नेहरू पूछा जाए तो आप इंदौर बता देना। अब क्वेश्चन आगे, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पिछली ईयर यूपी बीएससी नर्सिंग में पूछा गया था कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। एक क्वेश्चन आया था शायद यहाँ पर टेनिस से। तो अभी हम आपको सभी के बता देंगे किसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कबड्डी खेल प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? देखो कबड्डी खेल में जो कबड्डी को खेलते हैं, यानी कि जो खिलाड़ी होते हैं कबड्डी खेलने वाले, उन खिलाड़ियों को क्या कहा जाता है? पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, तो उनको राइडर कहा जाता है। कबड्डी में जो खिलाड़ी खेल खेलते हैं कबड्डी का, उन खिलाड़ियों को, उन प्लेयर्स को क्या कहा जाता है? तो उन प्लेयर्स को राइडर के नाम से जाना जाता है। अब कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वो आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, प्लेयर्स होते हैं? तो वो आपके कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखो, कुछ यहाँ पर हम आपको पहले हिंदी में दिखा देते हैं, फिर उसके बाद हम आपको इंग्लिश में दिखा देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे खेल और खिलाड़ी की संख्या एक टीम में। यदि बैडमिंटन है तो बैडमिंटन में एकल में ही बात हो रही है। सिंगल है तो एक खिलाड़ी होगा, और युगल में चल रहा है तो दो खिलाड़ी होंगे एक टीम में। ठीक है। सिंगल दो देखो यहाँ पर सिंगल भी खेल सकते हैं और डबल भी खेल सकते हैं। तो सिंगल में तो 1 होगा, डबल की बात की जाए, युगल की बात की जाए, जोड़े की, तो वहां पर 2 खिलाड़ी होते हैं। अब ऑप्शन जैसा है, ऑप्शन ए में यदि 1 दे रहा है तो अच्छी बात है, एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको, 1 दे या 2 दे, वो तो जैसा ऑप्शन है वैसे ही आप टिक करके आना है। ठीक है। बेसबॉल में कितने होते हैं? तो बेसबॉल में आपके 9 होते हैं, बास्केटबॉल में 5 होते हैं, बिल्डियर्स या स्कूलर में कितने होते हैं? तो 1 होते हैं, मुक्केबाजी में 1 होते हैं एक टीम में, एक टीम की बात कर रहे हैं हम। शतरंज में 1 होता है आपका, चेस में, क्रिकेट में 11 होते हैं, क्रोवेट ये आपको ना याद करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्रोकेवेट 3 या 6। फुटबॉल में कितने होते हैं? सॉकर में तो आपके 11 होते हैं। गोल्फ में निश्चित नहीं है, गोल्फ में कितने खिलाड़ी हो ये निश्चित नहीं है यहाँ पर। हॉकी में 11 होते हैं, कबड्डी में 7, खो खो में 9, लो क्रॉस में 10 होते हैं, ये याद ना करें। नेट बॉल में 7 होते हैं, नेट बॉल में कितने होते हैं? 7 होते हैं। पोलो में 4 होते हैं। एक दिन पोलो पर बात चली थी, शायद पोलो में हमने कितने बताया मुझे याद नहीं है, लेकिन ये डाटा आपका सही है। अब इस डाटा के हिसाब से आप याद कर ले, पोलो में आपके 4 खिलाड़ी यहाँ दिए हुए हैं। ठीक है। उसके बाद रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। टेबल टेनिस आपका पूछा गया था पिछली ईयर, टेबल टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं या टेनिस में कितने होते हैं? तो टेनिस में एकल में 1 होता है और युगल में पूछा जाए तो 2 होते हैं। टेबल टेनिस में भी ऐसा ही होता है आपका, टेनिस में भी ऐसा ही होता है। वॉलीबॉल में 6 होते हैं, वाटर पोलो में 7 होते हैं। वाटर पोलो में कितने होते हैं? 7। वॉलीबॉल में कितने होते हैं? 6। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। सभी बच्चे इस चीज को कहीं नोट डाउन करें पहले, ऐसा ना सोचे कि स्क्रीनशॉट ले लिया अब मैं याद ही कर लेंगे, कभी ना कभी पेपर आएगा उस टाइम ही, ऐसा ना करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। चीजों को लिखें, जितना आप मेहनत करेंगे उस मेहनत का ही रिजल्ट आपको मिलेगा। यदि आपने किसी बच्चे से 5 मिनट भी ज्यादा मेहनत की है तो उस 5 मिनट का ही रिजल्ट आपको मिलेगा। 5 मिनट भी आपने मेहनत उससे ज्यादा की होगी तो 5 मिनट वाला रिजल्ट आपको आएगा। तो आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ही रिजल्ट आपको उतना अच्छा मिलेगा। तो चीजों को लिखें, याद करें ज्यादा से ज्यादा, तभी आपका एग्जाम में अच्छा कर सकते हो, तभी आपको व्हाइट कोट पहनने को मिल सकता है। अन्यथा
ऐसे व्हाइट कोट सब मिल जाए तो सभी ना पहनने लगते, क्यों? तो इसीलिए हम आप सभी से कह रहे हैं आप इन चीज़ों को नोट डाउन करते रहें। और यहाँ पर भी हम इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है बैडमिंटन। बैडमिंटन में वन सिंगल में वन होते प्लेयर, और डबल में पूछा जाए तो 2 प्लेयर्स होते। बेसबॉल में 9, बास्केटबॉल में 5, और आपका स्नूकर में 1, बॉक्सिंग में 1। बॉक्सिंग में कितना होता है? 1 होता है। चेस में 1, क्रिकेट में 11, और क्रिकेट में आपके 3 या 6, फुटबॉल में 11, और गोल्फ में कोई नो फिक्स, कोई निश्चित नहीं है यहाँ पर। हॉकी में 11, कबड्डी में 7। कबड्डी में कितने होते हैं? 7 होते हैं, ठीक है। कबड्डी में भी हमने आपको बताया 7-7 होते हैं एक टीम में। खो खो में 9, लैक्रोस में आपके 10, नेटबॉल में 7, पोलो में 4, रग्बी फुटबॉल में 15, और टेबल टेनिस या टेनिस आपका है तो उसमें सिंगल में 1 और डबल में 2 होते हैं। टेनिस में भी होता है ऐसा। वॉलीबॉल में आपके 6 होते हैं, और वाटर पोलो में आपके 7 होते हैं। देखो वाटर कैसे याद कर लो, वाटर जल का पीएच मान जो होता है, जल का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है? 7। तो वाटर पोलो में आपसे पोलो पूछा जाए तो 4 बताओगे, और वाटर पोलो यदि आपसे पूछा जाए तो आप ऐसे याद कर लो जल का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। तो इसीलिए यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। कितनी अच्छी ट्रिक बनी, वाह क्या बात है आरती। आगे देखिए, अच्छी ट्रिक बनाई, अभी दिमाग में आई जस्ट नाउ। आगे बात करते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है? ऐसा कौन सा खेल है यहाँ पर जिसमें खिलाड़ियों की संख्या आपकी 11 होती है? एक टीम में 11 है। क्रिकेट में, हॉकी में, फुटबॉल में। तो आप सभी को पता है क्रिकेट में भी 11 है, हॉकी में भी 11 होते हैं, फुटबॉल में भी 11 होते हैं, तो सभी हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, तो देखिए आगे आपका क्वेश्चन फिर खेल से दिया हुआ है कि यहाँ पर बताना होगा कि कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि पोलो में कितने होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं, जबकि वाटर पोलो की बात की जाए तो उसमें 7 होते हैं। समझ में आया? वाटर का पीएच मान होता है 7, तो आपका वाटर पोलो पूछा जाता तो 7 होता है, लेकिन यहाँ पूछा क्या किसका है? पोलो का, रग्बी फुटबॉल का, हॉकी का और बेसबॉल का। तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ये कोड आपको देखना होगा कि इनमें से कौन सा कोड आपका सही है। तो सबसे पहले आपको पता है पोल में कितने हैं? 4, तो 4 तो पहले ही हमारा आ चुका है। 4 यहाँ पर पहले नंबर पे कहीं दिया भी नहीं है, ना इसमें दिया, ना इसमें दिया, ना इसमें दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया। तो पहली बात तो ऑप्शन नंबर बी ही राइट हो जाएगा हमारा। या तो कोड से देखा जाए, कोड वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं। यदि आपको 1-2 का भी आंसर पता है तो आप आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 1-2 का आपका आंसर पता होना चाहिए। 1-2 या नहीं पता है तो आराम से लग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही बार में मुझे आंसर तो पता चल गया। अब यहाँ पर मिला लो, पोलो में 4 होते हैं, रग्बी फुटबॉल में अभी हमने आपको बताया 15 होते हैं, हॉकी में कितने होते हैं? तो हॉकी में आपके 11 होते हैं, तो यहाँ पर 4, 1, 2, और बेसबॉल में अभी हमने आपको बताया था 9 होते हैं। बेसबॉल में कितने होते हैं? 9, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 41, 23 इसका कोड बनेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा हमारा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे आपका क्वेश्चन है साक्षी मल्क निम्न में से किस खेल से संबंधित है? साक्षी मल्क इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? बैडमिंटन से, तीरंदाजी से, या स्क्वैश से, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो साक्षी मलिक जो थी वो आपकी ना ही बैडमिंटन से, ना ही तीरंदाजी से, ना ही स्क्वैश से संबंधित है। ये आपकी जो संबंधित थी वो एक प्रकार की पहलवान थी, ये भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान थी। कौन थी? आपकी पहलवान थी ये, ठीक है। तो राइट आंसर जो आपका होगा वो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। आगे देखिए, एक प्रकार की भारतीय खिलाड़ी थी, पहलवान थी ये आपकी फ्री स्टाइल पहलवान। आगे क्वेश्चन है विनेश फोगट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? विनेश फोगट जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो फोगट ने आपने कई नाम, आपने पूजा फोगट, कुछ नाम यहाँ पर जो आपके सभी लोग ये कुश्ती से संबंधित है। किससे संबंधित है? रेस्टलिंग से संबंधित है। तो विनेश फोगट जो थी वो आपकी कुश्ती से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? कुश्ती से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनको स्वर्ण पदक भी मिल चुका है, विनेश फोगट को स्वर्ण पदक भी मिल चुका है। तो विनेश फोगट काय से संबंधित है? रेस्टलिंग से संबंधित है, यानी कि कुश्ती से संबंधित है आपकी, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखो कुछ खिलाड़ी यहाँ पर दिए, पहले हिंदी में देख लो, फिर उसके बाद हम आपको इंग्लिश में दिखा देंगे कि जैसे पूछा जाए कुछ खिलाड़ी और उनके खेल है, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो देखो यहाँ व्यायाम लिखा हुआ है, व्यायाम नहीं है यहाँ पर, एथलीट्स इंग्लिश में लिखा होगा एथलीट्स लिखा होगा, लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं है। तो आप व्यायाम शब्द ना याद करें, बल्कि नीरज चोपड़ा जो थे वो आपके भाला फेंक से संबंधित है।
किससे संबंधित है? भाला फेंक से संबंधित है। अभी क्वेश्चन आएंगे हम आपको कराएंगे इससे संबंधित, भाला फेंक से संबंधित है। जबकि और सूबेदार जिनसन जॉनसन तो जो थे वो भी एथलीट्स थे। हेमा दासी वो भी एथलीट्स थी आपकी। और नेला कुर्ती सिक्की रेड्डी ये बैडमिंटन से संबंधित है। सूबेदार सतीश कुमार मुक्केबाजी से संबंधित है। स्मृति मंदाना क्रिकेट से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है काफी हद तक, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शुभंकर शर्मा गोल्फ से संबंधित है। मनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित है। आपके मनप्रीत सिंह जो है वो आपके हॉकी से संबंधित हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए राई सर नौबत किससे संबंधित है? तो शूटिंग से। अंकुर मित्तल किससे संबंधित है? तो शूटिंग से। अंकुर मित्तल किससे संबंधित है? शूटिंग से। श्रेयसी सिंह शूटिंग से। मनिका बत्रा टेबल टेनिस से, ये पूछी जा सकती है आपसे। जी साथियान टेबल टेनिस से हैं। रोहन बोपन्ना टेनिस से हैं। सुमित कुश्ती से हैं आपके। तो देखो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो आप लिखते जाएं कहीं ना कहीं। उसके बाद पूजा कादियान ये आप याद ना करें। अंकुर दाम पैरा एथलीट्स से आपके। मनोज सरकार पैरा बैडमिंटन है आपके। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है वो नीरज चोपड़ा है आपका, एक स्मृति मंदाना है आपके, मनप्रीत सिंह है। ये 2 4 5 आपको यहाँ पर याद कर लेने हैं, ठीक है। तो याद कर लेना, 1 2 बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। यार देख के जाओगे तो देखो एग्जाम में भी अच्छा कर लोगे, तुक्का भी लगा लोगे, और देख के ही नहीं जाओगे तो आप एग्जाम में भी गलत करके आओगे। तो चीजों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ोगे तो अच्छा आपका अनुभव होगा, अनुभव अच्छा होगा तो एग्जाम अच्छा होगा, ठीक है। नीरज चोपड़ा का संबंधित है तो एथलीट से, ये एथलीट से आपके। सूबेदार जिनसन जॉनसन का से, तो ये भी आपके एथलीट से। हिमा दास ये भी आपके एथलीट से हैं, ठीक है। उसके बाद आपके सिक्की रेड्डी ये बैडमिंटन से हैं। सूबेदार सतीश कुमार बॉक्सिंग से आपके, किससे संबंधित है? बॉक्सिंग से। और स्मृति मंदाना क्रिकेट से हैं आपके। और यहाँ पर बाकी के जो दिए हुए शुभंकर शर्मा गोल्फ से हैं। मनप्रीत सिंह हॉकी से हैं। राही सरनबत जो है आपके शूटिंग से हैं। अंकुर मित्तल शूटिंग से हैं। ये इस प्रकार से आपको सभी याद कर लेने। और यहाँ पर पूजा कल्याण आपकी विश्व से संबंधित हैं। अंकुर धामा पैरा एथलीट से आपके। मनोज सरकार जो है वो पैरा बैडमिंटन से संबंधित हैं। तो ये चीजें आप लोग कहीं पर लिख जरूर लेना एक बार, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन है यहाँ पर एशियाई खेलों में किस खेल में भारत अधिकतम स्वर्ण पदक जीते? एशियाई खेलों में ऐसा कौन सा खेल है जिसमें भारत ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते? इन विच स्पोर्ट इन एशियन गेम्स इंडिया हैज वन मैक्सिमम गोल्ड मेडल? एथलेटिक्स में, हॉकी में, कुश्ती में या शूटिंग में? तो वो सबसे ज्यादा जो गोल्ड मेडल आपको मिले हुए हमारे भारत को वो एथलेटिक्स में मिले हुए। एथलेटिक्स में किसमें मिले? एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक भारत ने जीते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितने जीते? तो लगभग 57 के करीबन, 57 के करीबन इन्होंने क्या जीते? आपके स्वर्ण पदक यहाँ पर जीते हुए हैं। किसमें? एथलेटिक्स में, ठीक है, एथलेटिक्स में। आगे क्वेश्चन आपका है अर्जुन पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है? जो अर्जुन पुरस्कार है आपका, अर्जुन अवार्ड है, वो इनमें से किसको दिया जाता है? आर्मी को, पॉलिटिशियन को, या आपका प्लेयर को, या राइटर को? तो देखो अर्जुन पुरस्कार जो है वो आर्मी को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? आर्मी को। तो राइट आंसर जो आपका होगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आगे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है यूपी बीएससी नर्सिंग में कि द्रोणाचार्य पुरस्कार को दिया जाता है। द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है वो किसको दिया जाता है? तो जितने भी आपके खेल होते हैं उनमें जो कोच होता है, जो खेल को सिखाने वाला होता है, उसको मैनेज करने वाला होता है खिलाड़ियों को, उनको ही ये पुरस्कार दिया जाता है। जैसे महाभारत में आपने द्रोणाचार्य का नाम सुना होगा। द्रोणाचार्य जो थे वो उन्होंने कौरवों के साथ रहे हुए थे। उन्होंने उनको खेल बताया हुआ था कैसे आपको युद्ध करना है, कैसे उनको मैनेज करना है। ये सब चीजें किसने सिखाई थी? द्रोणाचार्य ने। तो द्रोणाचार्य जो पुरस्कार जो दिया जाता है वो आपका कोच को दिया जाता है। जो भी खेल होता है उसका जो कोच होता है उसी को ये पुरस्कार आपका दिया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अंपायर को नहीं दिया जाता, खिलाड़ी को नहीं दिया जाता, ना ही स्पोर्ट्स एडिटर्स को दिया जाता है। केवल ये पुरस्कार जो है वो द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है वो कोच को दिया जाता है। जो भी खेल होता है उसका जो कोच होता है उसके कोच को दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं किया था? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने कभी भी नोबेल पुरस्कार इसे नहीं मिला है? नॉट हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट रिसीव्ड द नोबेल प्राइज? तो वो आपके कौन है? तो देखो जो आपके यहाँ पर लिखा हुआ है
तो देखो यहाँ पर नीचे जो यहाँ पर मिथे करके कुछ ये गलत है, यहाँ पर मदर टेरेसा था, तभी हम कंफ्यूज हो गए, हमने पता नहीं है क्या है। मदर टेरेसा एच जी खुराना को या कैलाश सत्यार्थी को या आपका जवाहरलाल नेहरू को। तो देखो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट होगा। जवाहरलाल नेहरू को कभी भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। बाकी कैलाश सत्यार्थी को कब मिला है, तो इन्हें 2014 में मिला। एच जी खुराना को कब मिला, तो इन्हें भी चिकित्सा के क्षेत्र में मिला। कब मिला, तो ये आपका पुरस्कार जो मिला था वो 1968 ईस्वी में मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है, मेडिसिन के क्षेत्र में। और मदर टेरेसा को कब मिला, तो मदर टेरेसा को जो पुरस्कार मिला है वो 1979 ईस्वी में मिला है। कब मिला है, 1979 ईस्वी में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला था। एच जी खुराना को 1968 में, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में, और जवाहरलाल नेहरू को कभी भी कोई नोबेल पुरस्कार नहीं मिला अभी तक का, लेकिन मिलना चाहिए हमारे हिसाब से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इन्होंने भी बहुत ज्यादा इनका भी योगदान है हमारे भारत देश में, बहुत ज्यादा। तो आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ एथलीट नीरज चोपड़ा में एक कुशल खिलाड़ी है। जो आपके नीरज चोपड़ा नाम के जो व्यक्ति हैं वो किस खेल से संबंधित है, किससे संबंधित है, यानी किस में एक कुशल खिलाड़ी है, प्लेयर है आपके। हैमर थ्रो में यानी कि हथौड़ा फेंक में, जेवेलिन थ्रो में, या शूट थ्रो में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो हैमर थ्रो में, हथौड़ा में तो नहीं है, ना ही शूट थ्रो में। जेवेलिन थ्रो क्या होता है, तो जेवेलिन थ्रो का हिंदी में अर्थ होता है भाला फेंक। आपको अभी हमने पहले बताया था शुरुआत में कि जो नीरज चोपड़ा जो जीते वो भाला फेंक से संबंधित है। इन्होंने काफी दूर दूर तक लगभग 86.87 इतना मीटर भाला इन्होंने फेंका हुआ था। तो इन्हें स्वर्ण पदक भी मिल चुका है। अब नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक भी मिल चुका है अभी पिछली ईयर। तो इन्हें ये भाला से संबंधित है, भाला फेंक से। कौन, नीरज चोपड़ा, जो कैसे संबंधित है, जेवेलिन थ्रो से संबंधित है, भाला फेंक से संबंधित आपके हैं, ठीक है। और ये दूसरे नंबर पे शायद आए हुए थे। आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन है कि भारत की ट्रैक एंड फील्ड की रानी के रूप में किसे जाना जाता है। अभी थोड़ी देर पहले शायद क्वेश्चन आया था यहाँ पर कि हु इज द नोन एज द क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड ऑफ इंडिया। किसे ट्रैक एंड फील्ड के नाम से जाना जाता है, जैसे उड़न परी भी कहते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो आपका पीटी ऊषा को उड़न परी के नाम से या ट्रैक एंड फील्ड के नाम से जाना जाता है, जो आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है, यही थी तो आंध्र प्रदेश की, यही हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। पीटी ऊषा नहीं आंध्र प्रदेश की, वो कर्डम मल्लेश्वरी थी, कर्डम मल्लेश्वरी थी आंध्र प्रदेश की, जिन्हें क्या कहा जाता था, आयरन वोमेन के नाम से जाना जाता था, तो यहाँ राइट, ये केरल की रहने वाली है। जो पीटी ऊषा है वो आपकी केरल की रहने वाली है, जबकि कर्डम मल्लेश्वरी जो है वो आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, जिन्हें आंध्र प्रदेश का लोह मेला कहा जाता है। आंध्र प्रदेश की लोह मेला कहा जाता है कर्डम मल्लेश्वरी को, ठीक है। तो वो दूसरा क्वेश्चन था। यहाँ पर आपका सानिया मिर्जा किससे संबंधित है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाए कि बताइए सानिया मिर्जा किससे संबंधित है, तो वो टेनिस खिलाड़ी है आपकी। किससे संबंधित है, टेनिस खिलाड़ी है। मिताली राज किससे संबंधित है, तो मिताली राज जो है वो क्रिकेट खिलाड़ी है आपकी, क्रिकेटर है ये आपकी, वोमेन क्रिकेटर। मिताली राज जो है वो कैसे संबंधित है, महिला क्रिकेटर हैं। सानिया मिर्जा टेनिस से हैं। पीटी ऊषा आपकी, इन्हें ट्रैक एंड फील्ड कहा जाता है, इनकी ये एक प्रकार की धावक है आपकी, ठीक है, दौड़ने वाली। दूसरी बात यहाँ पूछी जाए कि बताइए साइना नेहवाल किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन काफी कंफ्यूज करता है आप सभी को कि साइना नेहवाल किससे संबंधित है। तो साइना नेहवाल हो चाहे आपकी पीवी सिंधु हो चाहे साइना नेहवाल हो, ये सब आपकी जो है नेहवाल हो चाहे सिंधु हो, ये सब आपकी बैडमिंटन से संबंधित है। महिलाएं बैडमिंटन से संबंधित है, ये आपकी किससे संबंधित है, बैडमिंटन से। तो पूछा जाए बताइए सानिया मिर्जा किससे संबंधित है, तो टेनिस से। साइना नेहवाल और पीवी सिंधु का से संबंधित, तो आपकी बैडमिंटन से। पीटी ऊषा का संबंधित है, तो ये एक प्रकार की धावक है, ठीक है। ये चीजें आप लोग याद कर लें, काफी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आर प्रगनंदा किस खेल से संबंधित है। आर प्रगनंदा नाम के व्यक्ति हैं, वो किस खेल से संबंधित हैं। आर प्रगनंदा इज रिलेटेड टू विच गेम, गोल्फ से, टेनिस से, बैडमिंटन से या चेस से। तो ये व्यक्ति जो है वो चेस से संबंधित है। कैसे, तो देखिए यहाँ पर आपको राइट आंसर तो पता चल गया। आप देखो आर प्रगनंदा चेस से संबंधित हो जाएंगे। और इसके बाद देखो यहाँ पर एक बार हम आपको फिर रिवाइज करा देते हैं कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी हैं। क्रिकेट में आपके 11 खिलाड़ी हैं, फुटबॉल में 11 हैं, हॉकी में 11 हैं, बास्केटबॉल में 5 हैं, बेसबॉल में 9 हैं, रग्बी फुटबॉल में 15 हैं, पोलो में 4 हैं, वाटर पोलो में 7 हैं,
एक बार याद कर लें इन चीज को। हम दोबारा से इसी वजह से लेकर आए आपके लिए कि आपको याद हो जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा जा चुका है। और वॉलीबॉल में 6 हैं, कबड्डी में 7 हैं, लैक्रोस में 12 हैं, हैंडबॉल में 7 हैं, खो खो में 9 है। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। एक टीम में 9 होते तो दूसरी टीम में भी कितने होंगे? 9 ही तो होंगे। तो ये एक टीम के खिलाड़ी दिए हुए आपको, कितनी टीम के? एक टीम के। तो ये चीजें आप लोग याद कर लें। वाटर पोलो में 7 हैं, रग्बी में, फुटबॉल में 15 हैं, बेसबॉल में 9 है। कितने होते हैं? 9। बास्केटबॉल में कितने होते हैं? 5 होते हैं, 5 होते हैं। 5 और बास्केट ऐसे याद कर लेना, बास्केट में रख के 5। ठीक है, तो ये आपको क्रिकेट के खिलाड़ी आपको पता चल गए। तो आज के क्वेश्चन को यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं। जितने भी क्वेश्चन थे काफी इंपॉर्टेंट थे। आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज वीडियो को एक बार सभी लोग क्लास को जोरदार तरीके से लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, जिससे हम आगे भी वीडियो आपके लिए लाएं। और ज्यादा से ज्यादा यदि वीडियो को सपोर्ट मिलता है, शेयर करते हो तो आगे भी वीडियो लाने का मन रहता है मेरा कि चलो बच्चे सपोर्ट तो करते कम से कम, तो आगे भी हम आपको वीडियो लेके आएंगे। और भी क्वेश्चन है हमारे पास। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और